हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर नितेश भारद्वाज। सो क्या हाल चाल? डे 2। स्टडी विथ मी, डे 2। ओके। ओके, बेसिकली क्या है, लाइक डेज बाय डेज हम रेगुलरली अगर पढ़ते हैं, ठीक है, तो दैट्स गुड। एनाटॉमी का है आज क्लास। इसका पासवर्ड क्या था? ब्रॉड टाइप 8 डिजिट पिन फ्रॉम द राउटर डिस्प्ले। पता नहीं है। सो हमारा जो BD84 फर्स्ट वॉल्यूम, प्लीज़ बुक निकाल लेना, ठीक है। अपर लिम, ओके। तो जो हमारा इंडेक्स था अपर लिम एंड थॉरेक्स, जो फर्स्ट हमारी जो वॉल्यूम 1 का है, अपर लिम एंड थॉरेक्स, तो हम पहले इंट्रोडक्शन आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कोई चीज़ छूटे ना, मैं अपने आप को बोलता हूँ और आप लोगों को, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए बस। सो फर्स्ट जो है शार्पन है ना, ये फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन में। तो स्टार्टिंग से हम करते हैं, ठीक है। Introduction. Chapter 1. Upper limb. The fore and hind limbs were evolved basically for bearing the weight of the body and for locomotion, as is seen in quadrupeds, example cows and dogs. Okay. ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ बताया है कि फोर लिम्स, हैंड लिम्स, जो बेसिकली सब में इन्वॉल्व होते हैं, काउस, डॉग्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। वेट अ मिनट। Okay. Next, the two pairs of limbs are therefore built on the same basic principles. Two pairs of limbs मतलब one left और one right, वो हमारे two pairs होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे हर एक मेन प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल,
Each limb is made up of a basal segments of girdle and a free part divided into proximal, middle and distal segments. मतलब जैसे कि जैसे इसमें बताया कि each limb is made up of a basal segment of girdles and free part of divided into, ठीक है, यहाँ मतलब फ्री पार्ट एकदम फ्रीली पार्ट डिवाइडेड इनटू प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल. प्रॉक्सिमल बेसिकली जो पास में होता है, मिडल मतलब बीच में और डिस्टल मतलब दूर. ठीक है, जस्ट अंडरलाइन दिस. Each limb is made up of basal segment or girdle, a free part divided into proximal, middle and distal segments. Okay? अगर आपके पास पेंसिल, अगर आप यूज़ प्रेफर, मैं तो बेसिकली पेंसिल प्रेफर करता हूँ. अगर आपके पास ये हाइलाइटर है तो यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो, स्पेशली दिस वन ग्रीन, लाइट ग्रीन आई ऑल्सो अवेलेबल, बट रिसेंटली that highlighter are not seen. Okay. So you can use any highlighter. Okay, I put this. Where I put, okay. Next, the girdle attach the limb to the axial skeleton. Okay, axial skeleton पे attach होता है. The distal segments carries 5 digits. Okay, द डिस्टल सेगमेंट्स मतलब जो बाहर की साइड है वो 5 डिजिट्स में होता है. शो होमोलॉजियस पार्ट ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स. नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शन. हाउएवर विद द इवोल्यूशन ऑफ द इरेक्ट पोस्चर इन अ मैन, द फंक्शन ऑफ एड बियरिंग वाज टेकन ओवर बाय द लोअर लिम. दस द अपर लिम इन द सेंस हमारा जो ये पोर्शन होता है, ठीक है, मेरा स्केलेटन यार, स्केलेटन की मैंने प्रीफ नहीं कर रहा यार, कमाल है स्केलेटन की. अपर लिम मतलब ये हमारे कमर के ऊपर का भाग, या यू कैन से दैट हमारे जो ऊपर के जो है ये लाइक ये चीज़, ये पोर्शन, लाइक मैं बता देता हूँ. ओके, तो ये जो हाफ बॉडी रहती है, इसके जो ऊपर का भाग रहेगा, इसके जो मैंने लाइन खींची है ये, इसके हाथ, इसकी ये गर्दन, शोल्डर, एल्बो जॉइंट, ठीक है, रिस्ट जॉइंट, ये आपका थॉरस पूरा आ गया. तो ये हमारा आता है अपर लिम में. अपर लिम में बेसिकली लाइक यहाँ पे बोन्स, शोल्डर जॉइंट मेन आता है, एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट, ठीक है, और इससे जो बोन्स होंगी वो पूरा अपर लिम में होता है. ठीक है. Thus the upper limb, especially the hands, become free and gradually evolve into organs having great manipulate skills. Okay, normal thing है. This has become possible because of a wide range of mobility at the shoulder. जैसे मैंने कहा था कि लाइक शोल्डर हमारे जो आता है मोबिलिटी, मूवमेंट, ठीक है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट जो हमारा हाथ फ्रिक्वेंसी में घूम सकता है इजीली, लाइक सर्कमडक्शन भी बोल सकते हैं, मूवमेंट के होते हैं कुछ, ठीक है, फ्लैक्शन, एक्सटेंशंस, वो बताएंगे अभी सारी चीज़ें. तो काफ़ी फ्री रहता है हमारा शोल्डर जॉइंट. ओके, दिस हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ मोबिलिटी एट द शोल्डर. द होल अपर लिम्ब वर्क्स एज अ जॉइंट लीवर, जॉइंटेड लीवर, मतलब कह सकते हैं कि लाइक ये जो भी है, अगर द होल अपर लिम्स, ये जो पूरा वर्क हो रहा है, ठीक है, ये जॉइंटेड लीवर है, ये एक टाइप का लीवर है, ऐसे आगे पीछे ये जो घूमता है, ये एक लीवर होता है.
जॉइंटेड लीवर होता है। ओके, द ह्यूमन हैंड इज अ ग्रास्पिंग टूल। हम कह सकते हैं कि ह्यूमन हैंड इज अ ग्रास्पिंग टूल। इट इज exclusively adapted to perform various complex functions under the control of a large area of the brain. Normal. The unique position of a man as a master mechanic of the animal world is because of the skilled movements on his hands. कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दिया है, लाइक ये इंट्रोडक्शन थोड़ा मेरे को BD चौरसिया सर ने मजाक मस्ती में लिख दिया है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमेशा क्या होता है, इंट्रोडक्शंस में ओरिजिन, डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बुक बनानी थी तो बना दी। नेक्स्ट नीचे है टेबल नंबर 1.1, होमोलॉजियस पार्ट ऑफ द लिम्ब, मतलब कि होमोलॉजियस पार्ट ऑफ द लिम्ब, ठीक है, कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में सेम सारी चीज़ें, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब का कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अपर लिम्ब में हमारा शोल्डर ग्रेडल और शोल्डर जॉइंट आता है, वैसे ही हमारा लोअर लिम्ब मतलब नीचे के जो भाग होते हैं, ये नीचे का भाग जो इसका मूवमेंट होता है, ये हिप, ठीक है, ये सारी चीज़, इसको हम बोलेंगे लोअर लिम्ब। तो अपर लिम्ब में हो गया शोल्डर ग्रेडल एंड शोल्डर जॉइंट, वैसे ही लोअर लिम्ब में हो गया हिप ग्रेडल, हिप जॉइंट। आर्म विथ ह्यूमरस, ह्यूमरस जो है वो बोन है हमारी, ठीक है। ह्यूमरस बोन मतलब जो हमारी बाइसेप्स मसल्स है नहीं, बता रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। ये हमारी बोन आती है ह्यूमरस, ये पूरी एक बोन ह्यूमरस, ठीक है। वैसे ही हमारे नीचे आती है फीमर, मतलब जो हमारे थाइस है, वो जहाँ पे जो बोन है उसको बोलते हैं हम फीमर। एल्बो जॉइंट, तो बाकायदा एल्बो जॉइंट, ये हमारा एल्बो जॉइंट आता है, जो कि ह्यूमरस बोन प्लस रेडियस अल्ना बोन का जो अटैचमेंट होता है, जॉइंट होता है, वो बोलते हैं हम एल्बो जॉइंट। वैसे ही नी जॉइंट आता है, जो कि पटेला जो हमारा होता है, वो आगे आपको फर्दर बताया जाएगा कि हमारी फीमर बोन और टिबिया फिबुला जो बोन है, वहाँ पे एक पटेला बोन आते हैं, जो कि उन दोनों को जंक्शन एक बनाती है, जो कि हमारा कहते हैं उसको हम नी जॉइंट। वहाँ पे नी पेन होता है, सारी। फोर आर्म विथ रेडियस और अल्ना एंड लेग विथ टिबिया एंड फिबुला, मैंने बता दिया। फोर आर्म में हमारे रेडियस और अल्ना रहेंगे, और वैसे ही नीचे जो हमारा काफ लेग या लेग जिसे बोलते हैं हम, काफ मसल से पीछे होती है, लेग जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। लाइक ये इसका लेग है, ये फुट आता है, ये फुट है, बट ये जो हो गया ये लेग हो गया। अब मैं कैसे बताऊँगा? अच्छा चलो मैं आपको एनिमल से बता देता हूँ, ठीक है। प्रजाति हमारी एक ही है, तो ये कैसे बता, ये हो गया इनका थाइस, तो यहाँ पे तो फीमर आ गया, ये जो है ये आ गया टिबिया एंड फिबुला, और ये हो गया आपका फुट। वैसे अगर हाथों की तरफ देखा जाए तो ये हो गया आपका शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट किससे तीन बोन जुड़ती है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा लगता है कि बताना है तो बता दो। स्कैपुला, ठीक है, हमारी जो मेन है स्कैपुला। बैक साइड पे क्लैविकल मीन्स कॉलर बोन कह सकते हैं आप इजीली। कॉलर मतलब जो हम कॉलर यहाँ पे बांधते हैं, कॉलर बोन, ये आपका स्टर्नम आ जाता है। दो कॉलर बोन जहाँ जुड़ती है वो स्टर्नम का पोजीशन होता है, ठीक है। अगर बोन्स के बारे में अगर डीप पढ़ना हो तो
बहुत ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, स्टर्नम यूँ समझो सेंटर में होता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत इजी एग्जांपल। लाइक ये हमारा स्टर्नम है। स्टर्नम के सबसे नीचे होता है ज़ाइगोट प्रोसेस, बॉडी और मेन स्टेम। ये आपके आगे क्लेविकल, ऐसे क्लेविकल मतलब ये हो गई हमारी कॉलर बोन। फिर राइट साइड का हम पोर्शन ले लेते हैं, तो ये क्लेविकल जो है इसके पीछे आई एक स्कैपुला। ठीक है, ये स्कैपुला आ गई, लाइक स्कैपुला इसके पीछे आ गई। ठीक है, और यहाँ आएगा आपका ह्यूमरस। तो ये कुछ इस टाइप से बताया जाएगा कि ये क्लेविकल है, ये ह्यूमरस। ये जो जॉइंट आएगा इसको हम बोलेंगे शोल्डर जॉइंट। डीप में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सो चिल, एकदम आराम से, कोई वो बात नहीं है, आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट हमारी ये है। ठीक है, तो हमारी जो रेडियस अल्ना बोन के साथ होंगी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजियस, ये सारी बोन्स होंगी। आपको कार्पल्स, मेटाकार्पल्स जो बोन्स है वो आपको बता जाएगा कि कौन सी कार्पल्स बोन्स है, कौन सी मेटाकार्पल्स बोन्स है, और जो ये है वो फेलेंजियस आती है। इसके भी नाम होते हैं। जो हमारे जो ये जो भाग है ये फेलेंजियस है, पाम। तो ये हो गया रिस्ट जॉइंट। और वैसे ही एंकल जॉइंट मतलब फुट और लेग का जो जॉइंट आता है, जिससे मूवमेंट लाइक फुटबॉल वगैरह खेलते हैं हम पैड्स, जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं एंकल जॉइंट। सॉरी एंकल नहीं, हाँ एंकल जॉइंट, सॉरी। नेक्स्ट हैंड, कार्पस, मेटाकार्पस एंड 5 डिजिटिस मतलब डिजिट्स। इसमें भी नाम है, लाइक इंडेक्स फिंगर कौन सी है, रिंग फिंगर कौन सी है, मिडल फिंगर कौन सी है, लिटिल फिंगर कौन सी है, थंब कौन सा है। तो इन सब के भी नाम हैं। ये 5 डिजिट्स आती है। कार्पस, मेटाकार्पस बोन्स जो हमारे यहाँ जुड़ी होती है। वैसे ही नीचे फुट में टार्सस, मेटाटार्सस एंड 5 डिजिट्स, उनके भी नाम हैं। तो वो चीज़ डिटेल में बताई जाएगी। तो ये जो 1.1 होमोलोगस पार्ट ऑफ द लिम्ब का जो ये क्या बोलते हैं चार्ट है, उसको थोड़ा याद रखना। अगर अपर लिम्ब का चार्ट आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर एक टिक कर दीजिए, लाइक टिक करके ऊपर स्टार कर दीजिए, जिससे आपको अपर लिम्ब का कभी चार्ट याद ना हो। अब ये अपर लिम्ब का मेन चार्ट ये आता है। अब पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब, तो मैंने पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब आपको पहले ही बता दिए कि कौन कौन से पार्ट्स होंगे। ठीक है, जैसा कि ये राइट हैंड साइड पे हमारा जो डायग्राम है, इट हैज़ बीन सीन दैट द अपर लिम्ब इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। 4 पार्ट से जुड़ा हुआ है। शोल्डर रीजन, आर्म और ब्रैकियम, फोर आर्म, और उसको हम बोलते हैं एंटीब्रैकियम, और हैंड और मैनस। मतलब इनके लेटन वर्ड है या मेडिको टर्मिनोलॉजिकल वर्ड है, या आप लेटन वर्ड बोलो वो ज़्यादा प्रिफेयर मेरे हिसाब से सही रहेगा। ठीक है, तो इसको आप टिक कर दीजिए कि अपर लिम्ब 4 पार्ट से बना हुआ है। It has been seen that the upper limb is made up of 4 parts. First shoulder region, second arm or brachium, third forearm or antebrachium, or fourth hand, or we can say a manus. Further subdivision of these parts are given in the table 1.2 एंड फिगर 1.1। तो फिगर की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, हमारे पास
अरे भैया कहाँ है भैया, इसमें तो है ही नहीं। रुकिए रुकिए, एनाटॉमी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? इंट्रोडक्शंस ऑफ एनाटॉमी के, जैसे कि मैं बता दूं, ये स्केच मैंने बनाया था, आप स्क्रीन पे नहीं दिख पा रहा होगा बट मैं बता देता हूँ। लाइक सो आप देख सकते हो स्क्रीन पे अपनी, लाइक 4 पार्ट में ये डिवाइडेड है बेसिकली। एक हमारा जो हो गया हमारा शोल्डर रीजन, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा आर्म, उसके नीचे हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो बन रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने बताया है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट, मतलब वो पूरा एक शोल्डर रीजन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बन रहा है वो है, सॉरी मैं पेंसिल यूज़ काहे कर रहा हूँ, ओके। सो दिस वन इज़ अ शोल्डर रीजन। ये पूरा शोल्डर रीजन में आपका आ गया क्लेविकल बोन, जैसे मैंने बताया था। इसके पीछे स्कैपुला है, अगर आप नीचे देख सकते हो, और ये हमारी ह्यूमरस बोन। ये 3 जब ये बोन मिलती है ना, तो जो जॉइंट दिख रहा है उसको शोल्डर जॉइंट बोलते हैं, वो बेसिकली शोल्डर रीजन आता है। उसके नीचे हमारा जो आर्म सेक्शन आता है, लाइक जैसे कि हमारे लेटन वर्ड में बताया ब्रेकियम, जो कि है हमारा ह्यूमरस, मतलब जहाँ बाइसेप्स मसल्स होती है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ठीक है। तो वो हमारा हो गया आर्म और ब्रेकियम। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा फोर आर्म, जहाँ पे रेडियस और अल्ना है। अल्ना हमेशा हमारे अंदर की साइड रहेगी और रेडियस जो है वो बाहर की साइड निकलती है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो टोटल अगर देखा जाए तो हमारे अपर लिम्ब में ही सिर्फ 32 बोन्स होती हैं। वन साइडेड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वन साइडेड अगर मैं बताऊँ तो 32 बोन्स एंड ईच साइड। अब हम टोटल करें, लाइक अगर हम टोटल करते हैं कि 32 बोन्स कैसे होती है, तो हम गिनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे जैसे दिया हुआ है, लाइक स्क्रीन पे हमारे दिया हुआ है कि गिनते, ओके। क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, ये 3 बोन हो गए जो कि हमारा शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। 3 अल्ना रेडियस, ठीक है, तो ये हो गई 5, ठीक है। अब आते हम हैंड की तरफ, तो कार्पल्स बोन टोटल होती है 8, ठीक है। मेटाकार्पल्स होती है 5 और फेलेंजेस होते हैं 14। तो 14 कैसे होगा मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो 14 जैसे कि फेलेंजेस बताया, ठीक है। नींद आ रही है, सॉरी यार। तो मैं पहले आपको कार्पल्स बोन्स बताता हूँ। लाइक आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है ना, लाइक ये जो पोर्शन, ये तो हमारा हो गया रिस्ट जॉइंट, बट ये जो रिस्ट जॉइंट के ऊपर ये जो पोर्शन है ना, ये आते हैं आपके कार्पल बोन्स, कार्पस, ठीक है। कार्पर बोलो, कार्पस बोलो, पता चल ही जाइए आपको क्या है क्या नहीं। उसके बाद ये जो आते हैं ना, इट्स कॉल्ड मेटाकार्पस, ठीक है। और ये जो आएंगे हमारे होंगे फेलेंजियस। टोटल 14 फेलेंजियस है, मेटाकार्पल्स बोन्स 5 है एंड कार्पल्स बोन्स 8 है। ये आपको पता होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट 1.2 पार्ट्स of the upper limb, okay, parts of the upper limb।
इसको आप ये जो है ना लाइक ये वाला जो फिगर 1.1 है उसको आप टिक कर लीजिए। ये आपको अपने दिमाग में बैठा कर रखना है, हमेशा याद रखना कि अपर लिप में कितनी बोन्स हैं और टोटल कितनी बोन्स हैं। ईच साइड 32, बोथ साइड 64। नेक्स्ट 1.2 पार्ट्स ऑफ अपर लिप। सो पार्ट्स ऑफ अपर लिप बेसिकली क्या है? तो अपर लिप में जो बोन्स कौन से आते हैं, जॉइंट्स कौन से आएंगे, सब डिविजन्स क्या है, तो उसका पूरा एक ये चार्ट, छोटा सा चार्ट यहाँ पे बनाया है हमारे BD चौरसिया चाचा ने, सर BD चौरसिया ने। तो फर्स्ट है शोल्डर रीजन, हमारा जो आता है फर्स्ट सबसे पहले आता है शोल्डर रीजन। सेकंड है अपर आर्म, थर्ड है फोर आर्म और फोर्थ है हैंड। तो ये चार्ट तो पहले आप टिक लगा लो, ठीक है। क्यों टिक लगा लो? क्योंकि इसमें से 2 मार्क के पूछ जाएंगे, इतना याद रखना, ठीक है। मैं साथ ही साथ आपको मार्क्स कौन से क्वेश्चन कहाँ पुटअप होंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि मैं बताते जाऊँगा। 2 मार्क में इसमें पूछ सकते हैं क्या, ठीक है। तो बोन्स ऑफ द शोल्डर गिडल क्वेश्चन मार्क, कौन कौन से बोन्स है? बोन्स ऑफ द शोल्डर ग्रिडल, शोल्डर ग्रिडल में कौन कौन सी बोन्स आएंगी? शोल्डर ग्रिडल ये होता है, ठीक है, मतलब आगे का नहीं आएगा, इधर आएगा ग्रिडल। तो 2 बोन्स होती हैं, क्लैविकल जो कि हमारी ये कॉलर बोन, स्कैपुला जो पीछे। बोन से इम्पोर्टेंट, ठीक है, लाइक ये क्वेश्चन पुटअप है। तो ये आप एक बार चेक कर लेना। एक और, ठीक है, 5 डिजिट्स मतलब जो हमारे ये जो 5 उंगलियां उसको क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में? सो हमारा जो थंब है उसको हम बोलेंगे पोलेक्स, ठीक है, पोलेक्स, इंडेक्स, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, और ये हो गया हैंड प्रॉपर। ओके, अबे नींद आ रही है तो आन दो यार, जगो, पानी डालो, उठो, ऐसे थोड़ा मुंह करो। ओके, देखो मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान, तुमको भी लेक्चर्स में नींद आती थी, मुझको अपने लेक्चर में नींद आती है क्योंकि मैं थक जाता हूँ, ठीक है। ये मत समझना कि मैं बोर हो जाता हूँ, क्योंकि इसको ना पढ़ना पड़ता है 1 बार 2 बार, उसके बाद रिवाइज करके फिर तुमको पढ़ाना पड़ता है या लेक्चर देने पड़ते हैं, तो ये ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो ये जो 5 डिजिट है उसको आप टिक कर दीजिए प्लीज़, ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए सी पे, ऐसे जो सी है ना उसको ऐसे बॉक्स बना दीजिए पूरा पूरा। ओके, तो 5 डिजिट्स नंबर फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड। लेटरल मतलब हो गया आपका बाहर की साइड, और मीडियल मतलब हो गया अंदर की साइड, मतलब लेटरल ये हो गया, मीडियल ये हो गया। ओके, अब आती है आपकी कार्पस, मेटाकार्पस, 14 फेलेंजियस। तो
2 फॉर थंब, यहाँ पे 2 बोन आएंगी, एंड 3 फॉर एवरी फिंगर, 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14। जैसा कि आप इजीली देख सकते हो, गैप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये फेलेंजियस है, ठीक है। कोई ज्योतिषी ये के वहाँ नहीं जा सकते कि लो भैया हाथ देखो, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये बॉडी स्ट्रक्चर है। हम बोलते हैं कि भाई ये देखो, इसमें मेरा हाथ देखो, अच्छा 3 बच्चे, बाबा रे बाबा, ऐसा 5 शादी, हाय हाय, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई ये ना बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्किन्स की लेयर है ये। अब जिनको जो मानना है मानो, ठीक है। मेरा ये मानना है कि जिसको एस्ट्रोलॉजर बनना है वो जा सकता है, और जिसको एनाटॉमिस्ट या पढ़ाई करनी है वो यहाँ रुक सकता है, ठीक है। तो ये इस पे एक बॉक्स बना दीजिए, बोन्स पे 5 मेटाकार्पल्स, बोन्स 14, पूरा बॉक्स। ठीक है। तो भाई ये तो जानना ज़रूरी है आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 5 है ये, उंगली जिसको दिखाई, पहली उंगली उसको इंडेक्स बोलेंगे, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर ऑफ पोलैक्स, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। फेलेंजियस है ये, फाइलेंजियस, phalanges, not phalanges, phalanges. Be respectfully, be good pronunciations, okay. That's good for your future, that's good for your study. तो ये चीज़ का ध्यान रखें। बोन्स बता दिए कौन सी बोन्स आएंगे। जॉइंट्स पे अगर टेबल पे देखें, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे करेंगे। आपको भी पता नहीं चलेगा अभी कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कौन सा है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट कौन सा है, तो ये क्या मतलब है, पहले दे दिया चलो ठीक है, बट अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। शोल्डर जॉइंट, स्कैपुलो ह्यूमरल जॉइंट, तो मैं ये बता दूँ स्कैपुलो ह्यूमरल जॉइंट क्यों बोला है, स्कैपुला, ह्यूमरस और क्लेविकल तीनों का जॉइंट है, तो उसको हम बोलेंगे स्कैपुलो ह्यूमरल जॉइंट। आप ये भी बोल सकते हो, इस पे आप लाइन क्लिक कर दीजिए कि शोल्डर जॉइंट को हम स्कैपुलो ह्यूमरल जॉइंट भी बोल सकते हैं, स्टार बना दीजिए, 2 मार्क में आ सकता है कभी भी, ठीक है। हम अपनी बेस्ट तैयारी देंगे, मेन चीज़ ये, ओके। एल्बो जॉइंट, रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियो अल्नर जॉइंट मतलब रेडियो अल्नर, रेडियस एंड अल्नर का जॉइंट, वहाँ पे हम बोलेंगे रेडियो अल्नर जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं एल्बो जॉइंट। बट बेसिकली जो एल्बो जॉइंट होता है वो ह्यूमरस प्लस रेडियस एंड अल्नर तीनों जॉइंट को मिलाकर ही हमारा एल्बो जॉइंट बनता है। बट वहाँ पे रेडियो अल्नर जॉइंट क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर हम कैसे बताओ, सुपरफिशियली और सुपरफिशियली नहीं, सुपीरियर और इन्फीरियर की बात करी जाए तो सुपीरियर मतलब ऊपर होता है और इन्फीरियर मतलब नीचे होता है। पहले चीज़ मैं बता दूँ, ये भी आपको अभी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बट जैसे बुक के हिसाब से जा रहे हैं, बुक के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो ऊपर सुपीरियरली अगर बात करी जाए तो वहाँ पे तीनों का जॉइंट होगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तो वो बन गया हमारा एल्बो जॉइंट। अगर हम सुपीरियर के बदले इन्फीरियर की बात करें तो वहाँ पे एक जॉइंट होगा रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तो इसको टिक कर दीजिए। रिस्ट जॉइंट को हम बोलेंगे रेडियो कार्पल जॉइंट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेडियस और कार्पल्स बोन्स का जॉइंट है, तो हम उसको रेडियो कार्पल जॉइंट भी बोल सकते हैं रिस्ट जॉइंट को,
इस चीज़ का ध्यान रखना, 2 मार्क में पूछ सकते हैं। इंटरकार्पल जॉइंट्स, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स, मतलब कार्पस और मेटाकार्पल जहाँ ज्वाइंट करेंगे उसको कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स बोलेंगे। अंडरलाइन दैट। इंटर मेटाकार्पल जॉइंट्स, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स, मतलब जहाँ पे मेटाकार्पल्स प्लस फेरेंजियस जुड़ेंगे, मीन्स ये फेरेंजियस है और ये हमारी मेटाकार्पल्स है, तो ये जो आ रहा है ना, ये जो जॉइंट सेक्शन आ रहा है फेरेंजियस सुपीरियरली है, मतलब सुपीरियर है, और इन्फीरियर में हमारा मेटाकार्पल्स है। तो इन दोनों का जो जंक्शन आ रहा है फेरेंजियस एंड मेटाकार्पल्स का, तो हम उसको बोलेंगे मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। प्लीज अंडरलाइन। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल पास में और डिस्टल्स तो कौन से क्या बोलते हैं, फेरेंजियस पास में है उसको हम प्रॉक्सिमल फेरेंजियस बोलेंगे, जो दूर है वो डिस्टल फेरेंजियस बोलेंगे। बस इतना है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी हमारा इंट्रोडक्शन में और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट हम पूरा इंट्रोडक्शन करके ही जाएंगे आज। The shoulder joints, the shoulder regions includes the pectoral or breast region on the front of the chest, the axilla or armpit, and the scapular region on the back comprising parts around the scapula. The bones of the shoulder girdle are the clavicle and the scapula. Of this, only the clavicle articulates with the axial skeleton. At the sternoclavicular joint, the scapula is mobile and is held in position of muscles. The clavicle and scapula articulate with each other at the acromioclavicular joint. तो ये जो मैंने भाषण बोला है ना, मज़ा नहीं आया होगा तुम लोगों को, ऊपर से गया होगा, बट मैं समझा दूँ कि जो हमारा शोल्डर रीजन्स आता है, लाइक ये छोटू का जो शोल्डर रीजन आएगा वो इधर की बात करी गई है। क्या लिखा गया है? द पेक्टोरल और ब्रेस्ट रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, पेक्टोरल रीजन, ब्रेस्ट रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, ये चेस्ट का फ्रंट है, मतलब एंटीरियर साइड, और अगर बैक होता तो पोस्टीरियर साइड होता, वो भी आपको बता दूंगा अभी आगे चल। एक्जिला, एक्जिला मतलब ये हो गया हमारा एक्जिला, मतलब लाइक वी कैन से दैट, हिंदी में बोलते हैं तो बगल, तो एक्जिला हमारा ये हो गया। आर्म पिट हमारा ये हो गया आर्म पिट, ओके। द स्कैपुलर रीजन ऑन द बैक कंप्रेसिंग पार्ट्स अराउंड द स्कैपुला, स्कैपुलर रीजन मतलब स्कैपुलर रीजन ऑब्वियसली बात है कि स्कैपुला के अराउंड होगी, तो वो हमारे बैक होता है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी मसल्स आती है जो टी से बनती है, वो हम आपको बाद में बताएंगे जब हमारा बैक का होगा। जब तक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हमारे पीठ पे बैक कौन सी सबसे ज़्यादा बड़ी मसल है, जो शेप कुछ टी आकार का ही होता है और टी से बनती है, ठीक है। स्कैपुला पे कवर होती है, ये याद रखना। बाकी और ये सब ये जो बोला है इनने मेरे को समझ में, तो तुमको समझाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये जो है ना कचरा है। वैसे कचरा कुछ नहीं है, नथिंग इज यूजलेस, एवरीथिंग इज यूजेबल। बट इसको क्या करना, जब तुम आगे ऑलरेडी कवर करने वाले हो, अभी से तुमको पढ़ाएंगे भाई स्टार्टिंग में कि ये इतने बारी बारी वर्ड, तुम नहीं समझ पाओगे, हम भी नहीं समझे तो तुम भी नहीं समझ पाओगे। नेक्स्ट, द आर्म, अपर आर्म और ब्रैकियम एक्सटेंड्स फ्रॉम द शोल्डर टू द एल्बो क्वेटस। The bone of the arm is the humerus. The upper end meets the scapula and form the shoulder joint. The shoulder joint permits movements of the arm.
The forearm antebrachium extends from the elbow to the wrist. The bones of the arm are the radius and the ulna. At their upper ends, they meet the lower end of the humerus to form the elbow joints. Their lower ends meet the carpal bones to form the wrist joint. The radius and ulna meets each other at the radio-ulnar joint. The elbow joint permits movements of the forearm, namely flexion and extension. Mark करो भाई. तो the elbow joints permits movement of the forearm, namely flexion and extension. तो जो elbow joint है हमारी, वो एग्री करती है मूवमेंट दो चीज़ का, फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन. फ्लैक्शन यानी बैंडिंग, कोई चीज़ को हम बैंड करते हैं तो फ्लैक्शन, और एक्सटेंशन माने फ्लैक्स. ठीक है, हम पूरा स्ट्रेच करते हैं बैक की साइड, तो वो हो गया एक्सटेंशन. फ्लैक्शन और एक्सटेंशन. द रेडियो, वो आपको बता दिया जाएगा. ओके, द रेडियो जॉइंट्स परमिट रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ द फोर आर्म कॉल्ड प्रोनेशन एंड सुपिनेशन. अंडरलाइन. द रेडियो अल्नर जॉइंट मतलब हमारा जो रेडियो अल्नर, मतलब रेडियो अल्नर जॉइंट्स, रेडियस एंड अल्नर, तो देंगे प्रोनेशन सुपिनेशन. ये जो मूवमेंट देख रहे हो, ठीक है, समझ जाओगे आगे. टिक कर दीजिए प्लीज. In a mid-flexed elbow, the palm faces upwards in supination and downwards in pronation. Okay. During the movement of pronation, the radius rotates around the ulna. हम तो जैसे जानते ही नहीं थे. Fourth number, the hand means the manus. Includes the wrist of carpus supported by 8 carpal bones arranged in the 2 rows. 1 rows and 2 rows. 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो गई. वैसे the hand proper of metacarpus supported by 5 metacarpal bones. तो metacarpal bones हमारा आपको जैसे बता दिया था, मेटाकार्पल बोन्स यहाँ, ये तो फेलिंजेस है. मेटाकार्पल बोन्स. ओके. 5 digits थंब एंड 4 फिंगर्स. तो हम थंब को क्या बोलेंगे? पोलेक्स, इंडेक्स, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर. अब हमको ये नहीं बोलना है कि पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली या चौथी उंगली. टर्न इनटू अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी. इंडेक्स, पोलेक्स, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर. The carpal bones from the wrist joint with the radius intercarpal joints with one another and metacarpal joints with the metacarpals. The phalanges from metacarpophalangeal joint with the metacarpals and interphalangeal joints with one another. कोई मतलब नहीं, डीप में बताया जाएगा, अभी कोई मतलब नहीं, कुछ मत करना, सिर्फ ध्यान दो. Movements of the hand. Okay. Movements of the hand are permitted chiefly at the wrist joint. मतलब जो हमारा जो movement of the hand आता है, तो ये basics wrist joint पे डिपेंड होता है, जो movement मेरा कर रहा है. The thumb moves at the first carpometacarpal joint where an exclusive movement of the position beside the other usual movement is permitted. Each of the second to fifth digits move at metacarpophalangeal, proximal and distal
इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स फिगर 1.2 तो देख लेते हैं. फॉलो 1.1 चार्ट shows the line and the force transmission. तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है क्या नहीं है. ठीक है. अब जो हमारा है इवोल्यूशन ऑफ अपर लिम्ब. तो इवोल्यूशन ऑफ अपर लिम्ब में ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है. ठीक है. बट मैं आपको चार्ट बता देता हूँ. लाइन ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन. ठीक है. तो जैसा कि लाइंस ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन. लेफ्ट हैंड साइड में दिया है फोर्स, वेट, हैंड, रिस्ट जॉइंट, रेडियस, इंटरऑसियस मेम्ब्रेन. तो मैं आपको बता दूं इंटरऑसियस मेम्ब्रेन एक खाली जगह है जो कि आपके रेडियस अल्ना के बीच में एक यहाँ पे जो गैप है ये एक मेम्ब्रेन बनता है. ये गैप है बेसिकली. ठीक है. अंदर एक मेम्ब्रेन है. अगर आप चाहो ना तो इसका आप डाइसेक्शन कर सकते हो. इसके अंदर मेम्ब्रेन है. पता है तुमको? नहीं पता तो मैंने बताया है तुमको. ठीक है. इंटरऑसियस मेम्ब्रेन याद रखना. अल्ना, एल्बो जॉइंट, ह्यूमरस, शोल्डर जॉइंट, स्कैपुला, कैर्कोक्लेविकुलर लिगामेंट, क्लेविकल, स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नम एंड एक्सियल स्केलेटन. कोई मतलब है इस चीज़ का? नहीं. बट हम तब भी टिक लगा लेते हैं. 2 मार्क में कौन क्या पूछ ले. तो ये तक तो आपको समझ में आ गया. इवोल्यूशन ऑफ अपर आर्म मेरे हिसाब से कुछ पढ़ने ऐसा नहीं है. स्टडी ऑफ द एनाटॉमी. तो यहाँ पे मैं आपको स्टडी ऑफ द एनाटॉमी थोड़ा. बिफोर स्टडिंग द एनाटॉमी ऑफ एनी रीजन इट इज़ यूजुअली टू बीइंग लर्निंग जनरल फीचर्स ऑफ द स्किन, द सुपरफिशियल फेशिया एंड इट्स कंटेंट्स. तो द डीप फिश, द बोन्स, द मसल्स, जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. मतलब ये आप ध्यान से सुन लो. एनाटॉमी पढ़ रहे हो. बोन्स, मसल्स, वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स, सुपरफिशियल, डीफिशियल, स्किन्स, ऑर्गन्स, सब आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. ये चीज़ का ध्यान रखना. All these are provided in B.T. Chaurasia Handbook of the General Anatomy 6th edition. This is followed by the study of the muscles of the regions and finally the blood vessels and nerves. This discussion should be read only after the part has been dissected with the help of the steps of dissection provided in the book. Before undertaking the study of any part of the body, it is essential for the students to acquire some knowledge to the bones of the regions. मतलब अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो उससे पहले आपको थोड़ी हड्डियों की, बोन्स की नॉलेज होनी चाहिए. तो आपको मज़ा आएगा. ओके. मतलब मज़ा तो आएगा. It is for the reasons of the chapter of bones osteology. It means study of the bones osteology. तो यहाँ पे हम एक definition है कि study of the bones is called osteology. It's given at the beginning of each section. While reading the chapter, the students should palpate the various parts of the bones of themselves. मतलब आप खुद अपने आप को तजुर्बे के साथ आप चेक कर सकते हो कि ये बोन्स है तो ये बोन्स कौन सी है. लाइक ये थोरैक्स है, ये रिब केज है, ये आपको पता होना चाहिए. ये आपका स्टर्नम है, इट्स क्लाविकल बोन, स्कैपुला, joint, shoulder joints, humerus, radius ulna, elbow joint, wrist joints, carpus, metacarpus, phalanges. ठीक है. Then we come on the like head region, skull regions. ठीक है. Like occipital bones. ठीक है. parietal. ठीक है. temporal bone जो कि ये होती है एक joint होता है जो कह सकते हैं occipital.
फ्रंटल बोन, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. लाइक वी गो ऑन द लोअर लिम, देन हिप बोन्स, hip bone, like then we come to femur, tibia, fibula, and leg portions bones. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बोन्स के बारे में. टच टू टच नॉर्मली आपको पता होना चाहिए क्या ये बोन्स है. ठीक है, खुद चेक करो. द नेक्स्ट चैप्टर मस्ट बी स्टडी विद द हेल्प ऑफ लूज ह्यूमन बोन्स. अब हमारी आएंगी बोन्स. तो यहाँ तक तो आपको इंट्रोडक्शन पता तो नहीं चला होगा कि इंट्रोडक्शन में क्या बताया, बट आई डेफिनेटली श्योर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डीपली अबाउट द टॉपिक ऑफ द इंट्रोडक्शन. ओके, कि इंट्रोडक्शन में क्या है. अभी तो हमने जस्ट ओनली वी रीड द बी.डी. चौरसिया बुक, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अपर लिम्ब, ओनली इंट्रोडक्शन. ओके, बट हमको इसके अंदर क्या और क्या पढ़ना चाहते हैं हम लोग, वो मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शंस में क्या है. मतलब आपको अभी तो रीड करा पे हमने साथ में, अब आपको नोट्स बनाने, तो मैं जैसे आपको बताते जाऊंगा आपको नोट्स वैसे ही बनाते जाने. ठीक है, कोई भी अगर आपको एडिशनल ऐड करना है यू कैन ऐड फ्रॉम योर साइड, मैं मना बिल्कुल नहीं करूँगा. अच्छी बात है, होना चाहिए. हम तो बोलते हैं कि अगर खुद एक नई चीज़ नई, जैसे कि मैं एक हादसा बताता हूँ. मैं जब फर्स्ट ईयर में था, हमारे शर्मा सर थे, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ एनाटॉमी, एमडी करा था उन्होंने. माय फेवरेट सर डॉक्टर शर्मा सर. हम लोग सेम कास्ट के थे, लाइक वी पंडित एंड ही ऑल्सो पंडित. तो बात क्या हुई, लाइक मेरे को जचता नहीं था. लाइक मेरे को स्टार्टिंग से मैं अपना खुद का सारी चीज़ें बनाने का मतलब शौक था. लाइक मैं खुद एक नई चीज़ इन्वेंट करूँ, या इन्वेंट तो नहीं बट कह सकते थे, मेरे को दूसरों की समझ में आती थी बट मेरे को अपने मन से लिखना था. तो शर्मा सर को मैंने एक दिन बोल दिया कि सर क्या हम दूसरे वे में लिख सकते हैं. उनने बोला तुम्हारे पास कोई दूसरा वे है. मैंने बोला हाँ सर है. लाइक हम जब ऐसा था कि हम लिखते थे बोन्स के बारे में, मैं बहुत आर्ग्यूमेंट बच्चा था, मेरे को नहीं समझ में आता था. मैं सर को बोला सर नहीं आ रहा मेरे को मैं सर जचता नहीं है, मेरे को नहीं जचता. ठीक है, सब बेसिकली हमारे जो बैच थी ना वो अच्छी बैच थी, बट सब चुप रहते थे. ठीक है, एक दो लड़कियां थी जो काफ़ी मतलब आगे आने की ट्राई. हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम आगे जाओ, आगे निकल भी गई यार, हम तो पीछे रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं, आगे जाओ, अच्छी बात है यार, दैट्स गुड, हम सपोर्ट करते हैं यार. इंडिया आगे बढ़ेगा तभी तो जाएगा इंडिया, ऐसा कुछ है ना, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया. तो मैं ठीक है. सर ने बोला कि तुम्हारे पास नीतीश भारद्वाज कुछ अगर तुम्हारे पास नया टेक्निक है तो आप बताओ. मैंने बोला सर हाँ है. मैंने थोड़ा अपने हिसाब से शॉर्ट में लिख के दिया. सर शॉर्ट में बताते थे हमको, सर का एक्सप्लेनेशन करना अच्छी था, बट मेरे को थोड़ा मैंने चेंज करके लाइक थोड़ा ओरिजिन, इंसर्शन, अटैचमेंट, मसल अटैचमेंट, फंक्शन, तो वो सब ऐड मैंने ऐसे छोटा सा इतना सा बना दिया. एक बोन का आधा एक पेज कर दिया. अब सर शर्मा सर हमको 2 पेज का एक बोन मसल्स बना दिया. मैंने बोला सर ये है. सर बोले ये क्या है. मैंने कहा सर यही है. सर ने डिक्लाइन कर दिया, पता नहीं क्यों, सबके सामने. मैंने बोला सर गलत क्या है इसमें. बोले जो मैं अब करा रहा हूँ वो तुम करो. मैंने कहा सर वो तो ठीक है, बट सर इसमें क्या गलती है. मैंने बोला कि सर डिक्लाइन क्यों करा आपने. मैंने कोई गलत लिखा, जो आपने लिखा वो मैंने लिखा, बट मैंने अलग तरीके से लिखा. बस इतना फ़र्क था कि मैंने अलग तरीके से लिखा था.
सर ने रिजेक्ट कर दिया, इट्स ओके। मैं लेके चला गया, मैं उसी को ही अपने नोट्स बनाना कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया। आई रिमेंबर दैट डेज। ठीक है यार, शर्मा सर अच्छे थे मतलब ये मिलता है कि खुद बनाओ, खुद बनाओगे तो बनेगा। छोड़ो, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में ये हमारा हो गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। मेक अ फ्लो चार्ट टू शोज लाइन ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन। जैसे मैंने आपको बताया था, फोर्स, वेट, हैंड, रिस्ट जॉइंट, रेडियस, अल्ला एंड इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। उसके बाद एल्बो जॉइंट, ह्यूमरस, शोल्डर जॉइंट, स्कैपुला, कैरिकोक्लेविकुलर लिगामेंट, क्लेविकल, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नम एंड स्केलेटन। ठीक है, ये बना मतलब याद रखना काम का। तो इंट्रोडक्शन में ये है, टेबलेट द हेमरेजेस पार्ट ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब। जैसे कि मैंने हेमरेजेस जो बताया था, लाइक आपको यहाँ लिखना है जॉइंट्स के सारे नाम। ठीक है, जैसे मैंने वही बताया था हेमरेजेस पार्ट में लोअर लिम्ब एंड शोल्डर, अपर लिम्ब, तो दोनों का कंपैरिजन, मतलब ये कंपैरिजन हो गया हेमरेजेस का। लिख दो, कंपेयर अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब को आप यूएल लिख सकते हो और लोअर लिम्ब को आप एलएल लिख सकते हो। ठीक है। एनुमरेट सब डिवीजन ऑफ शोल्डर जॉइंट, जॉइंट्स रिलेटेड टू द फोर आर्म, नेम ऑफ कार्पल बोन्स, इनर जॉइंट्स ऑफ द हैंड। तो ये कुछ ऐसा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वाइवा में पूछ सकते हैं, पूछते नहीं है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 है हमारा बोन्स, क्लेविकल। बट अब लाइक आपको नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये मेरा जो इंट्रोडक्शंस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। तो ये हमारा जो नोट्स बनेगा ह्यूमन एनाटॉमी का, you can see this. That one is the Bharadwaj keynotes, Human Anatomy, Notes of Human Anatomy. Writer Dr. Nitesh Bharadwaj. I like the name. Okay. तो फर्स्ट आप नोट्स में क्या बनाओगे, ये पूरी इंट्रोडक्शन है, पहले बता रहा हूँ मैं। ओके, अब नोट्स स्टार्ट करो, आप क्या बनाना, ठीक है। मैं जहाँ तक मेरे नोट्स बने ना वहाँ तक मैं आपको पढ़ा देता हूँ, और फिर उसके बाद आई थिंक सो मेरा 5th रेडियस रनना लास्ट है। उसके बाद हम साथ में बैठ के लिखेंगे, पढ़ेंगे, जितना होगा देखा जाए। बट जब तक मैंने कवर कर लिया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कवर हो चुका है, ठीक है। तो ये जो नोट्स है पूरा आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको अपना एक लैपी है आपके पास, यू कैन राइट ऑन लैपी, यू कैन टाइप ऑन रैपी, otherwise you have no lappy, no PC, then you like on book आप बंच बनाओ, एक एक सेक्शन बनाओ, आप कुछ ऐसा कंटेंट्स लिख सकते हो। मैंने पहले ही कहा है, नोट्स इज़ योर वेपन,
ओके। तो नोट्स के लिए आपको पढ़ाऊँगा अब मैं, ठीक है। आपने ये तो कंप्लीट कर ही लिया, इंट्रोडक्शन। तो नोट्स अब जो बनेंगे वो आपके कल से बनेंगे। आज का सेशन बहुत 1 घंटे का हो गया, ठीक है। कल से नोट्स बनाए जाएंगे। तो कल से हम इंट्रोडक्शन का पहला नोट बनाएंगे, ठीक है, साथ में डिस्क्राइब के साथ। समझने में आना चाहिए आपको कैसा क्या है एंड ऑल थिंग्स। सो आज के सेशन में हमारा यही था डे 2 का। हमने रीडिंग करी, समझे सारी चीज़ें, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था अपर लिम्ब का इंट्रोडक्शन। और जो मैं टिक कराते जा रहा हूँ उसको प्लीज़ आप ध्यान से टिक करके लिखो, बट अभी मत लिखना, सिर्फ अभी टिक करो। जो मैं बोल रहा हूँ वो टिक करना, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना, ठीक है। मज़ा आएगा, ठीक है। बस मैं जो बोल कर रहा हूँ ना कि लाइक जो टिक कर रहा हूँ उसको टिक करो, उसको पढ़ो, और जो मैं लिखवाऊँगा वो लिखो। तो आज के सेशन में हमारा इतना ही था। सो कल हम मिलते हैं अगेन नोट्स के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।